बहुत सारे बेगुनाह लोगों को झूठे इल्जाम के अंदर गिरफ्तार कर रखा है। तो गवर्नमेंट इतनी कमजोर तो है नहीं ना, ये वो अरेस्ट नहीं कर सकती या फिर कुछ और नहीं कर सकती। वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग न जाने वो कहां से लेकर आए ताकि किसानों के अंदर भी टुकड़ा टुकड़ा करके। मोदी और शाह की सरकार बड़ी भयंकर और दुष्ट सरकार है। आवाज दो। हम बैठेंगे संसद में, कानून हम बनाएंगे। अमित शाह 10वीं पास नहीं है पूरे से, गृह मंत्री अपने देश के हैं, उनको क्या पता है क्या कानून होता है। गांव के अंदर काका ताऊ और चाचा का संबंध रखते थे, आज उस संबंधों को हिंदू और मुसलमान के अंदर बांट के रखते हैं। सगला बहना राम राम मैं तारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू जिला कलेक्ट्रेट के ऊपर है जो विभिन्न किसान संगठन ही वहाँ के द्वारा है कि जो आज प्रदर्शन करो जा रहे है। चाल के बात कर सके किसानों देसी खबर के लिए चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबा लो और कने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मेरा नाम कनिका है, मैं अभी MA कर रही हूँ, पढ़ी रही हूँ अभी साथ। किसानों का जो आंदोलन चल रहे हैं आपका बार थे विचार रखो। मैं उनको पूरी तरह सपोर्ट करती हूँ। सरकार वो बोल रही है कि हम कुछ प्रोविजन ला देंगे, अमेंडमेंट कर देंगे, लेकिन प्रॉब्लम शायद ट्रस्ट इशू की है, क्योंकि अभी तक इस सरकार के अंडर इतने सारे आंदोलन हुए, सरकार ने बोला और किया कुछ नहीं। बस वो एक आंदोलन को खत्म करने के लिए वो कुछ न कुछ ट्राई करते रहते हैं कैसे कैसे हो जाए। मतलब वो जब बात कर रहे हैं तो उस बातचीत का कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा ना कंक्रीट, तभी तो वो अभी तक उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। वरना किसको मजा आता है ठंडी के अंदर वहाँ पे इतने दिन बैठने में। हम वो लोग मीडिया वाले आसानी से बोल देते हैं कि हाँ ये लोग बैठे हैं, इनको कोई और मोटिव है इनका, लेकिन आसान तो नहीं होता ना 20 दिन कहीं और जाके बैठना इस तरीके से। प्लस बीजेपी का ना एक पैटर्न है शायद मेरे हिसाब से कि वो लोग डायरेक्टली कानून में प्रोविजन लाते नहीं हैं, वो उस कानून से एक स्टेप लेते हैं, फिर माहौल बनाते हैं, फिर कुछ साल बाद में अपने आप से जो वो चाहते हैं ना वो जाता है। जैसे उन्होंने अभी क्या किया है, कॉर्पोरेट को अनुमति दे दी। उन्होंने नहीं लिखा कि APMC मंडी खत्म हो जाएंगी या फिर MSP खत्म हो जाएगी, पर उन्होंने बड़े पूंजीपतियों को स्पेस दे दिया कि आप जाके खरीद सकते हो। तो 2 साल वो उनको अच्छी प्राइस देंगे, वो बेचेंगे, उनको APMC मंडी का स्कोप कम होगा, अपने आप ऑप्शन दे दिया बिकॉज। और कुछ साल बाद में जब उनकी मंडी के ऊपर निर्भरता खत्म हो जाएगी तब वो उनको खत्म कर देंगे। तो ये तो वो बोल रहे हैं कि हम MSP खत्म नहीं करेंगे, बट किसानों को संशय है कि वो लोग खत्म कर देंगे, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि लिख के दो हमें कि आप MSP खत्म नहीं करोगे, संवैधानिक प्रावधान बनाओ MSP को। सबको पता है कितने सुसाइड किए हैं किसानों ने और कोई सुनता नहीं है। गवर्नमेंट खुद 2 बातें बोल रही है, जैसे है ना अभी कुछ फसलों पे MSP थी, तो अब इस बार सरकार चाहती थी कि मतलब लोग ज़्यादा बाजरा उगाएं और जो फसलें बंद हो गई हैं, जो लोगों ने उगानी बंद कर दी वो उगानी शुरू करें। तब गवर्नमेंट ने खुद कुछ महीने पहले बोला था कि हम इस पे MSP देना शुरू करेंगे। तो एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि वो खुद MSP देना शुरू करेंगे, एक तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड ये भी है कि MSP से किसानों का नुकसान हो रहा है, हम खत्म कर देंगे। अब जब वो प्रोटेस्ट करें तो इस बात के लिए कर रहे हैं कि MSP को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दो। मुझे ये लगता है कि इस गवर्नमेंट के अंदर धरने का और प्रोटेस्ट का स्पेस बहुत कम हो गया है। इस गवर्नमेंट ने लोगों को सुनना बहुत कम कर दिया है। मतलब अब तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने सुना, ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना किसी को उम्मीद थी नहीं कि वो लोग सुनेंगे भी, पर वो इतना ज़्यादा लोग आके वहाँ पे बैठे हैं तब उनको सुनना पड़ा। तो फर्स्ट चीज़ ये संवाद होते रहना चाहिए। मतलब ये जो गवर्नमेंट बार बार कोशिश कर रही है फैलाने की उनके थ्रू कि वो लोग कुछ फ़ोटो लेके बैठ गए या फिर वो खालिस्तानी है, वो उस दिन ह्यूमैनिटेरियन डे था तो वो लोग इसलिए उस दिन को सेलिब्रेट करने के वो लोग कुछ लोगों ने आके उनको फोटो दी और वो लेके बैठ गए थे। पर मीडिया में ये नहीं आया कि उनकी डिमांड्स क्या है। मीडिया में बस यही घूमने लगा कि वो लोग पता नहीं किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। समाज में हम सब एक साथ जीते हैं। मतलब ये तो सबको पता है कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को भी परेशान किया है, किसानों को भी परेशान किया, सर्विस सेक्टर को भी, जॉब्स भी खत्म हुई हैं, अभी लॉकडाउन के बाद में लोगों के बिजनेस भी खराब हुए हैं। तो एक तब केवल किसान थोड़ी परेशान है, परेशान तो बहुत लोग हैं, स्टूडेंट भी परेशान है, सब है। तो वो तो उसको बस सॉलिडारिटी दिखाने के लिए कि उन्होंने कुछ लोगों का समर्थन किया होगा। और ये भी पता है गवर्नमेंट ने कितने सारे, मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल बहुत सारे बेगुनाह लोगों को झूठे इल्जाम के अंदर गिरफ्तार कर रखा है। तो कोई और अगर उनके सपोर्ट में अपना स्टैंड लेना चाहता है तो उसमें क्या बुरा है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि मैं स्टूडेंट की बात करूंगी। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वहाँ पे खालिस्तानी है तो उनको अरेस्ट कर लो। सबको पता है कि वो लोग ऐसे ही भड़काने के लिए लोगों को ऐसा कर रहे हैं और मीडिया भड़काने के लिए ऐसा कर रही है। अगर कुछ सच में होता तो गवर्नमेंट इतनी कमजोर तो है नहीं ना, ये वो अरेस्ट नहीं कर सकती या फिर कुछ और नहीं कर सकती। पीयूष गोयल जो वार्ता कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको क्या पता किसानी क्या होती है। अमित शाह 10वीं पास नहीं है पूरे से, गृह मंत्री अपने देश के हैं, उनको क्या पता है क्या कानून होता है। अब झुंझुनू का किसान है, उनको यही पता नहीं है MSP होती क्या चीज है। आएंगे कहाँ से वो लोग, तो मंडी में यूँ बेचते हैं माल। व्यापारी घराने आओ, कोई बात नहीं, लागू करो MSP के नीचे, हम माल नहीं खरीदेंगे, उनका स्वागत करते हैं हम, लेकिन शर्त यह होगी कि MSP से नीचे सामान नहीं खरीदेंगे। जो MSP बाजरे का 2150 रुपए, तो 2150 से नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा। काले कानून बनाए किसी को पूछे हैं? कोई किसान संगठन से पूछा था? संसद ब्लॉक कर देंगे, हमें संसद में जाना बंद कर देंगे उनका। 2 बीघा
आधा जमीन वाला बेचने 2 बोरी लेके वो हरियाणा में जाएगा कि आप स्वतंत्र हो, कहीं भी बेच सकते हो? क्या चीज भाजपा है? सरकार का एक नारा है कि आपदा में अवसर का लाभ उठाओ। किसानों के लिए बहुत ही खराब कानून है और किसानों को मृत्यु शैया पे पहुंचा देंगे। 17 किसान मर चुके हैं लेकिन उनके कोई तकलीफ नहीं है। आज किसान 20 दिन से सड़कों पे बैठे हैं, सरकार को कोई लेना नहीं देना। किसानों को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ खालिस्तानी आ गए, यहाँ सर्जिकल वाले आ गए। असामाजिक तत्व दिखते हैं कहीं को, सरकार क्यों बैठी है, उसको बंद क्यों नहीं करती? क्षेत्र की इंटेलिजेंस क्या कर क्यों लगा रही रही है? है? यहाँ इतना पुलिस बल खड़ा कर रखा है, उनको उस क्षेत्र के मालूम नहीं कौन अपराधी है, वो किसानों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? ये इतने लोग बैठे हैं, इसमें कोई असामाजिक तत्व है? ये पुलिस क्यों बैठी है, क्यों खड़ी है? उसको बंदित करो गाड़ी में बैठा करके। किसान नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे पिएंगे? एक दफे 10 साल के लिए हम इकट्ठा कर लेंगे अनाज। जब किसान अनाज ही नहीं उगाएंगे तो हम खाएंगे क्या? क्या गोदाम में भरेंगे? और किसान जो फसल उगाते हैं उसका खर्चा होता है, उसको काट कर उसके किसानों को 50% मूल्य लागत मूल्य है उनके हिसाब से दे दे। सिर्फ 3 कानून वापस ले ले। एक बार जो बड़ा व्यापारी ही वह एक बार सस्ती महंगे रेट पर ले लेगा, फिर जाए पूरा अनाज इकट्ठा कर लेगा। छोटा व्यापारी बन को लिमिट करेगा, बड़ा व्यापारी में ज्यादा स्टॉक कर लेगा, फिर थोड़े दिन बाद वही ज्यादा मूल्य पर बेचेगा ना, किसान फिर खड़े जाएगा। आज मैं अपने को 1500 रुपए किलो ले रहा ही, बोरी ले रही, फिर वह 2 महीना बाद में सारो स्टॉक करके वह 5000 रुपये बेचने लग जाएगा, फिर कौन जिम्मेदार है? वो कानून आयो है तब किसानों को प्रोटेस्ट चल रहे, तो इन लेके थारा के विचार हैं? मेरा तो एज अ स्टूडेंट मतलब झुंझुनू से हूँ, तो मेरा ये विचार आता है कि मतलब अगर धुआं उठ रहा है कहीं पे तो आग तो लगी हुई है ना, तो मतलब कहीं ना कोई लोग तो परेशान हैं और किसी ना किसी ने तो परेशान किया है उनको। मैं उसी चीज़ को देखने के लिए आया हूँ कि अगर लगी है तो कोई ना कोई बुझा भी सकता है, कोई यह देख सकता है। बस आग के सराउंडिंग में लोग भेड़े हो जाते हैं ना कि भाई क्या है। हमारी एज अ सोसाइटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आग लगी हुई है तो देखें ना उसको, उसके अंदर घुसें, अगर पानी हमसे जो होता है ना वो हम कर सकें। तो थोड़ा सा कानून के बारे में अपना दर्शकान या फिर जो किसानन है बाकी बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर दो। ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो कानून है ये बीजेपी लेके आई है या फिर कांग्रेस ही लेके आई है, ये दोनों तरफ से ही है। मतलब कांग्रेस ने ये कानून लेके आई थी, जो कानून लेके आए हैं इनके अभी जो मेन बहस चल रही है ऊपर लेवल पे वो ये कुछ प्रोविजंस पे चल रही है। तो उन प्रोविजंस के अंदर और मतलब जो मेन 3 प्रोविजन है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला प्रोविजन तो ये है कि उसके अंदर और मंडियों को हटाने की बात चल रही है, एक एमएसपी हटाने की बात चल रही है, मंडियों को रिप्लेस करने की बात चल रही है, हटाने की नहीं। और तीसरी जो चीज़ है वो है कि अगर कुछ केस होता है, अगर कुछ डिस्प्यूट होती है तो उसके अंदर मतलब कुछ प्रोविजंस के अंदर और मतलब जो पावर जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव के पास रह गई है कि मतलब अगर कुछ भी केस होता है तो उस केस के अंदर थ्योरेटिकली तो कानून एकदम सही आए हैं, बट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर सबको पता है कि जुडिशरी किसके हाथ में है, पैसे वाले लोगों के हाथ में है। कुछ भी होता है तो पैसे वाले लोग उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको अंदर अपनी अंगुलियां घुसा सकते हैं। बट जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो वो तो दबाए जाएंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर और अभी जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया है ऊपर से लेकर नीचे तक वो इसी चीज़ को लेके है। बड़े बड़े कानून हैं, इसको समझने में और पढ़ने वाले लोगों को 10-15 दिन लग जाते हैं। किसान से आप ये समझ सकते हो कि एक तो समझाने के लिए लोग जाने चाहिए पहले तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं है। हर तरफ भड़काने वाले लोग हैं। लोकल जो किसान है उसको कोई सुनता नहीं है, उसको कौन सुन रहा है, क्या उसके अगेंस्ट बोल रहा है। तो मेरा तो बस ये है कि सबको सुनना चाहिए और जो सही में किसान है ना उसको तो जरूर आगे आके सुनना चाहिए कि भाई मेरे फ्यूचर के बारे में डिसाइड हो रहा है। घर घर में टीवी जो लगा दिया जिसके चलते 24 घंटे में यही आता है मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। सच बात को झूठ बना करके फैलाया जाता है और किसान को गुमराह किया जाता है। ये सरकार बड़ी बदमाश सरकार है। पहले की सरकारें फिर भी कुछ मान लिया करती थी, उनमें तरह तरह के विचारों के लोग हुआ करे। मोदी और शाह की सरकार बड़ी भयंकर और दुष्ट सरकार है, ये कुछ भी नहीं मानने वाली है। अगर अपन ताकत अपनी नहीं दिखाएंगे तो कोई भी सरकार मानने वाली नहीं है। कि सन 70 से पहले जो देश झोली लिए हुए दूसरे देशों के सामने सुनता जाता था कि हमें अनाज दो, हमें अनाज दो। फिर इसी हुकूमत वालों ने इस किसान से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि आप हरित क्रांति लेकर आइए और हमारे इस देश की भूखमरी को समाप्त कीजिए। आज ये किसान हरित क्रांति लेकर आया और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। पूरे देश के अंदर इतना अनाज दे दिया है कि आज हम दूसरे देशों को अनाज दे रहे हैं। आज उस नारे को समाप्त करने के लिए ये मोदी सरकार है वो आपके सामने डंडा लेकर खड़ी हो गई है। आज उस किसान को
मजबूर करने के लिए, उस किसान को भूखमंदा करने के लिए आज उसकी जमीन के ऊपर सनाटे लोगों को लाकर कब्जा करने के लिए आज ये कानून लेकर आए। मोदी का नहीं है देश, देश किसानों का है। आप ये देखिए, अगर हम नहीं समझे तो 5 साल बाद में हमारे को इधर पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। किसान से मजबूत कोई नहीं है दुनिया में। धन्य उन मायों को जो अपने बेटों के साथ आंदोलन के लिए वहाँ बॉर्डर पे पहुँची हुई हैं और अपने लालों को खाना बना के खिला रही हैं कि जा बेटा तू तो आंदोलन कर, मैं तेरे के लिए रोटी पाऊँ। 80-80, 90-90 साल की बुजुर्ग महिलाएं ऐसी ठंड में वहाँ पर बैठी हैं और हम झुंझुनू के किसान, हमारे इतनी भी नहीं है कि देश के लिए, किसानों के लिए हर घर से एक आदमी आ सके। खेत के मालिक हम खुद हैं, फिर किसकी हिम्मत है जो आया बदमाशी कर लिया आपने ऐसा के मजदूरिया ही बढ़ जाऊंगा आप मालिक कर रहा अपने खेतों का। अगर आया चुप रहा तो अब ओ थाने सोचना है कि थे मजूरिया बनोगा या खेतों का मालिक बनोगा, ये आपका सोच है। और ये जो कहते हैं ना कि लो भाई मारकन तो नौकरी है, माने के झूठ जान की है। अरे भाई पिस्सा थोड़ी खाओगा, जो डर गया वो मर गया। डरने की जरूरत नहीं है किसान भाइयों को, और लाठी खानी है देश के लिए, किसानों के लिए। और हर बच्चन घर कन तैयार करो कि बेटा मोबाइल व्हाट्सएप छोड़, फेसबुक छोड़, और तेरा बाप दादा तेने यो खेत पूछायो है, अब आया ही ले जाना कोई पोल थोड़ी है, बचा तेरे खेत ने। भारत सरकार द्वारा किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनको समाप्त करे सरकार, उनको रद्द करे सरकार। इसी के लिए हमने ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया है। 19 दिनों लगातार किसानों को जो आंदोलन चल रहे है, सरकारों वार्ता भी कुछ हो रही, लेकिन कोई भी कोई समाधान को निकल के आ रहे हो, तो क्या उम्मीद यूँ करी जाए कि कब तक है ये आंदोलन पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा? ये क्या है, ये देखो, ये पहली बार इतने कड़ाके की सर्दी में हिंदुस्तान का गरीब किसान, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सर्दी में कड़ाक सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर सो रहे हैं, कितनी दुर्दशा में वो जी रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संवेदनहीन सरकार आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुई। आज़ाद भारत में इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं हुई, जिस सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है कि जो अन्नदाता है, जो किसान है, जो देश का पालन पोषण करता है, जो हर मौसम का मुकाबला करके देश का पालन पोषण करता है, जो देश के नौजवान पैदा करता है अपने घर में, उस किसान के लिए संवेदनहीन सरकार है। और ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, मुझे पता नहीं है कितने दिन चलेगा, लेकिन सरकार के रुख को देखते हुए पता चलता है कि सरकार का रवैया अड़ियल है। सरकार बड़े पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए कटिबद्ध है और वो किसान विरोधी सरकार है। तो किसान को इसके लिए लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान में चूँकि चुनाव थे, लोग चुनाव में लगे हुए थे, इस मांग की तरफ उनका ध्यान थोड़ा कम रहा। चुनाव के बाद जगह जगह लोग जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, लोग इसके लिए जुड़ेंगे। राजस्थान की भागीदारी भी इस किसान आंदोलन में किसी प्रदेश से कम न रहेगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।